हेलो एवरीवन वेलकम टू वाई स्टडी। आज क्लास रे आमे नवम श्रेणी भूगोल स्टार्ट करबा जोटा कि द्वितीय पाठ अछि प्राकृतिक विभाग। आमे पूर्व क्लास रे यार प्रथम पाठ स्टार्ट कर देथिले जोटा कि भारत थिला। एबे आमे द्वितीय पाठर भौतिक लक्षण स्टार्ट करबा। ता पूर्व मु कहया चाहूँ कि एटा केवल नवम श्रेणी पे जति इम्पोर्टेंट ता सहित हमर ओडिसा रे ऑल एग्जाम्स जति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होची ता पय भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करबा। भारतर विभिन्न भाग में भिन्न भिन्न प्रकार भूरूप देखा जाए यथा पर्वत मालभूमि समतल भूमि मरुभूमि एवं द्वीपपुंज आदि। आम जानते आम भारत में सब गुड़िक सब देखा जाए। ए समस्त भूमिरूप केवल अवक्षय और अवक्षेपण प्रक्रिया द्वारा संभव होना। केतेक भूरूप भू अभ्यंतर आलोड़न होगा द्वारा सृष्टि होती। भारतीय उपमहादेशर वर्तमान भूरूप किभली आज अवस्था को आसी से संबंध जानवा हेले भूत्वक्र शिला और यार सृष्टि एवं संरचना विषय अध्ययन करने को हेबो। अच्छा ए विषय अध्ययन करुवा विज्ञानी को भूविज्ञान कह जाए एवं एथिरे संपृक्त वैज्ञानिक मान को भूविज्ञानी कह जाए। अच्छा भूविज्ञानी माने भूर अर्थ होची जिओ। आम जियोग्राफी पढ़ुचंती जिओ माने भू और ग्राफी माने अध्ययन। तो ये विषय जे अध्ययन करता विज्ञान को कह जाए भूविज्ञान जोटा कि जियोलॉजी। आउ एथिरे संपृक्त वैज्ञानिक मान कह जाए जियोलॉजिस्ट। बुझिला कि हाँ। तापर भूविज्ञानी मान मतरे प्राय 300 नियुत वर्ष पूर्वे आजिर 7टी महादेश परस्पर सह संलग्न थिले एवं से विशाल महादेश नाम थिला पांजिया। आमर आज आम जपरि देखुचंती गोटे आमर पृथ्वी रे केतोटी महादेश अच्छी 7टी महादेश अच्छी। तो सेहीपरि आगुरु गोटे महादेश थिला मात्र तार नाम थिला होची पांजिया। गोटे महादेश तार नाम थिला पांजिया थिला। आउ ताकू घेरी रहिथिला गोटे महासागर जोटा कि पांथालासा। जो पांजिया महादेश थिला से तार उत्तरांश को आम कौन कहले लरेसिया बा अंगारा लैंड एवं दक्षिणांश को कहला गंडवाना लैंड कह जाउथला। जो आमर जो पांजिया थिला तार उत्तरांश को कौन कहला लरेसिया बा अंगारा लैंड और दक्षिण भाग को गंडवाना लैंड। अच्छा कहीपर उत्तर अमेरिका ग्रीनलैंड यूरोप एवं हिमालय पर्वतर उत्तरस्थ एशिया अधिकांश भाग को नहीं अंगारा लैंड गठित होता। जदि आमर विशाल पृथ्वी को गोटे महादेश विभक्त करा जाउथला आउ ताकू दी भाग करा जाउथला। उत्तरांश को कहउथला लरेसिया बा अंगारा लैंड दक्षिण भाग को जाउथला गंडवाना लैंड। ताहले आमर उत्तर भागरे आमे यदि मझी को आमे पृथ्वी को मझीरु आमे जो इक्वेटर द्वारा भाग करचंती तो उत्तर भागरे आमर जहाँ सब देश गुड़ा को रोची बा महादेश गुड़ा रोची ताकू आमे कौन कहबा सेटा होची अंगारा लैंड आ दक्षिण भागरे जहाँ रोची सेटा गंडवाना लैंड। ताहले आमर उत्तर अमेरिका नॉर्थ रे रोची तो उत्तर अमेरिकाटा होची अंगारा लैंड रे जीव। सेमती ता पाखु रोची ग्रीनलैंड सेटा होची अंगारा लैंड रे। हिमालय पर्वतर उत्तरस्थ हिमालय पर्वत आम भारत जाइए एमती तार हिमालय पर्वत ऊपर भागटा जाउची अंगारा लैंड रे। तो एहीपरि केतेक भाग को नहीं कौन गठित होता अंगारा लैंड गठित होता। तो तार दक्षिण भाग में कौन रहा दक्षिण अमेरिका आफ्रिका भी ये रोचे मालावासी आरब उपद्वीपीय भारत आमर भारत जो उपद्वीपीय कह जाए पेनिनसुलार प्लाट्यू भारत सेटा भी रोचे कोटी आमर गंडवाना लैंड। आ ऑस्ट्रेलिया मध्य रोचे अंटार्कटिका गंडवाना लैंड रे अंतर्भुक्त थिला। बुझिला परवर्ती समय रे पांजियाटा कहला ना खंड विखंडित हैला। गोटे तो महादेश बुला थिला माने कुकुड़ा किछि भी माने गोटे ही थिला गोटे स्थल भाग ही थिला ताको घेरि होतला जल भाग। परवर्ती समय रे कहला ना से पांजिया महादेशटी कहला खंड विखंडित हैला हेबारु कहला परस्पर ठारू अलग होई जिबारु आजिर महादेश ओ महासागर गुड़िक सृष्टि हो जाइछि। ताले ये कहला परस्पर ठारू अलग हो गले किपरि अलग हेले होछि एहाकू महादेशीय संचलन बाद बोली कह जाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। से जो परस्पर द्वारा भाग हेले बा खंड विखंडित हो गले से आजिर महादेश अलग अलग हो जाइछि गोटे महादेश बोली आउ नाही। बुझिले कि तो भूविज्ञानी मान मतानुसार आज जो सुउच्च हिमालय पर्वत उत्तर भारतर विस्तृत समतल भूमि अच्छी सेठारे एकदा
ଟେଥିସ୍ ନାମକ ଏକ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପାଞ୍ଜିଆ। ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା ହେଉଛି ପାନ୍ଥାଲାସା। ହେଲା, ଏଟା ପାଞ୍ଜିଆ, ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା ପାନ୍ଥାଲାସା ଗୋଟେ ମହାସାଗର। ମାନେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଟା ହେଇଗଲା ଅଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଟା ହେଉଛି ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଟେଥିସ୍ ସି, ମାନେ ଟେଥିସ୍ ସାଗର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଟେଥିସ୍ ସାଗରର ଉତ୍ତରକୁ କୁହାଗଲା ଅଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକୁ କୁହାଗଲା ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ଉତ୍ତର ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଲା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯାହା ରହିଲା ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଲା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ତ ଏଟା ମଝିରେ ଟେଥିସ୍ ସି ଥିଲା, ମଝିରେ ଟେଥିସ୍ ସି ଥିବାରୁ ଏଠି ଥିଲା ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଠି ଥିଲା ଅଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଠି ଥିଲା ଟେଥିସ୍ ସି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା এই ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଠି ଥିବ ତ ଏଇଠି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗରର ରୂପ ନେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ଭାରତ ମହାସାଗର। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଟେଥିସ୍ ସି ଥିଲା ସେଇଠି ହେଇଗଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ବାଡ଼େଇ ହେବାରୁ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଉଭୟ ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ନା, ତ ସେଠି ହେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ଟେଥିସ୍ ସାଗରରେ ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆଜିର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତରୁଣ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବାରୁ ଏବେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ଥିବାରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେଉଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ। ତ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନବାଦ ମହାଦେଶୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ମନ୍ଥର ଗତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନବାଦ ହୋଇଛି କାହା ପାଇଁ? ମହାଦେଶୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ମନ୍ଥର ଗତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏତେ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ସଞ୍ଚଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବଳ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେ ସମୟରେ ଏହାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନବାଦକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ବା ପ୍ଲେଟ୍ ସଞ୍ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ସଞ୍ଚଳନ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଭୂତ୍ୱକ 7ଟି ବୃହତ୍ ଓ 20ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି 7ଟି ବୃହତ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ତାହେଲେ 7ଟି ବୃହତ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ୟୁରେସିଆ, ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର କେତୋଟି ମହାଦେଶ? 7ଟି ମହାଦେଶ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସିଆ, ତା ପାଖକୁ ଅଛି ଏଠି ୟୁରୋପ, ତାପରେ ଆଫ୍ରିକା, ଏଠି ଆଫ୍ରିକା ଅଛି, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଏଠି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏମିତି ଅଛି। ତ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ୟୁରୋପ ଏସିଆ ହେଇଗଲା ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍, ହେଲା। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍। ସେମିତି ଭାରତ ଯେଉଁ ତଳ ଭାଗରେ ରହିଲା, ତଳ ଭାଗ କ'ଣ ରହିଲା? ଭାରତ, ସେଟା ହେଉଛି ଭାରତ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍। ବୁଝିଲା? 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍, 3ଟା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ୍, ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ଗୋଟେ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ୍। ଆଫ୍ରିକାକୁ କୁହାଗଲା ଆଫ୍ରିକୀୟ ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାକୁ କୁହାଗଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ଲେଟ୍। ବୁଝିଲା? ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ତାପ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାପ ଅଛି। ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗତି ପାଇଁ ସେ ତାପ ହିଁ ଦାୟୀ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆଣବିକ ଅବକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ତାପ କୁପରିବାହୀ। ତେଣୁ ଏହି ତାପ ଶିଳାକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପରିଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏ ତାପ କ'ଣ କରେ ନା ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକକୁ ତରଳାଇ ଦେଇକି ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଳାକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତି ପ୍ଲେଟ୍ ସଞ୍ଚଳନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଏହି ଗତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ପରସ୍ପରମୁଖୀ, ଅନ୍ୟଟି ବିପରୀତମୁଖୀ।
परस्परमुखी गति जोगु दुईटी प्लेट भिन्न दिगरू परस्पर निकटवर्ती हुअन्ति। परस्पर दुहींक मध्य धक्का किंबा गोटे अन्य उपरे किंबा तले चली जाए। मात्र विपरीतमुखी कौन हुए गति जोगु प्लेट गुड़िक परस्पर ठाରୁ दूरेई जाती। आमर हिमालय पर्वत होती परस्पर मुखी होती ना विपरीतमुखी होती। तो परस्पर मुखी होइतिबारु एमती गोटे आसला प्लेट आ गोटे प्लेट आसला दुईटा प्लेट बाढ़ाइबार ये हिमालय पर्वत सृष्टि होता। तो से यहाँ परस्परमुखी आ विपरीतमुखी जदि दुईटा प्लेट लगी लगी थे ये एमती दूरे जी तो ये गोटे गैप सृष्टि हम है सेटा हूँ विपरीतमुखी गला। यही प्रकार गति प्राय एक समय ही होता है। प्लेट गुड़िक परस्पर को स्पर्श नक दूरे जापारती। दुईटी प्लेट मध्य धक्का हेले सेमानक मध्य भूभाग में भांग सृष्टि हुए। मात्र विपरीतमुखी हेले फाट सृष्टि हुए। ये तो सहज जना पड़ जाऊँगी भांग सृष्टि हेले कौन आम गोटे पर्वत सृष्टि हम कि जहाँ कौन सृष्टि हम किंतु विपरीत हेले फाट सृष्टि हम मझे बहुत गैप हो। यही भांग और फाट पृथ्वी पृष्ठ अधिकांश भूरूप सृष्टि करता है। भारतर भूरूप यही अभ्यंतर आलोड़न बल एवं भूपृष्ठस्थ क्षयकारी शक्ति गुड़िक द्वारा सृष्टि होइछि। बुझेगा कि आमर जो भारत रही है हूँ गंडवाना लैंड रही अंगार लैंड नाला। तो गंडवाना लैंड जो थिला सेटा परस्परमुखी गति जोगु से आमर हिमालय पर्वत सृष्टि है। प्राकृतिक विभाग और भौतिक विभाग देखा फिजियोग्राफिक यूनिट्स है। भौतिक विभाग गुड़िक शिलार गठन द्वारा प्रभावित हेले मध्य एहाकु आधार करी विभाजन करा जाय नथाय। एहा साधारणतः भूपृष्ठर उच्चावच ढालू अन्यान्य भूमि रूप अनुसार होता है। प्रत्येक भौतिक विभागर भूतात्विक प्रकृति समान किंबा भिन्न भिन्न होता है। भारतर भू प्रकृति में अनेक भिन्नता देखा जाए। देश में विभिन्न अंचल में सुउच्च पर्वतमाला गभीर उपत्यका विस्तृत समतल भूमि प्रशस्त मालभूमि घन अरण्य एवं असंख्य द्वीप देखा मिले। भूमि रूप ढालू एवं उच्चता भित्तिर भारत को मुख्यतः 6 गोटी भौतिक विभाग विभाजन करा जायथाय। यथा उत्तरस्थ पर्वतमाला उत्तरस्थ विशाल समतल भूमि उपद्वीपीय मालभूमि भारतीय विशाल मरुभूमि अंचल उपकूलवर्ती समतल भूमि द्वीपपुंज। ताहले आम भारत को भौतिक विभाग में 6 भाग विभक्त करा जायछि। देखिबा कौन कौन 6 भाग से जो आम भारतर मैप टिके आंकिदेवा। तो एते भी भल नहले भी मुझे जानापी मैंने आंकुची जनवाई। तो उत्तरस्थ पर्वतमाला भारत को आम 6 भाग विभक्त कले भौतिक विभाग में। तो फास्ट रहा उत्तरस्थ हिमालय पर्वतमाला। उत्तरस्थ पर्वतमाला कौन है उत्तर की पर्वत अच्छी हिमालय पर्वत। आम आगू बढ़ा उत्तर आम भारत में कौन अच्छी हिमालय पर्वत ये गोटे भाग विभक्त करागला। ता तलू को अच्छी जोटा कि ये गंगा नदी बही ये आमर सिंधु नदी बही। तो यही गंगा नदी और सिंधु नदीर तल अंशटा कुगला विशाल समतल भूमि जोटी पटुमाटी जमित होता है ताकू कहुए विशाल समतल भूमि। तो एटा 2 नंबर गला। तापर उपद्वीपीय मालभूमि। उपद्वीपीय मालभूमि कौन एटा को आम आमर पेनिनसुलर इंडिया कहुए ना। तो यहाँ आमर उपद्वीपीय मालभूमि कहीं उपद्वीप को गला कहीं भारत को 3 भाग जलघेरी रही उपद्वीपीय मालभूमि कहगला। 3 नंबर गला उपद्वीपीय मालभूमि। तापर विशाल मरुभूमि अंचल ये रहा आमर मरुभूमि जो रहा थर मरुभूमि कौट राजस्थान में ये राजस्थान में थर मरुभूमि रहा यहाँ हूँ विशाल मरुभूमि अंचल। आउ गोटे रहा देखा आउ गोटे रही कौन विशाल मरुभूमि गला ये राजस्थान में रही। तापर उपकूलवर्ती समतल भूमि ये उपकूल आमर आरब सागर पाखरे उपकूलवर्ती समतल अंचल अच्छी एटा वेस्टर्न पार्ट कहुए यहाँ हूँ ईस्टर्न पार्ट यहाँ हूँ एटा भी गोटे उपकूलवर्ती समतल भूमि। आ लास्ट को रहा आमर 6 नंबर द्वीपपुंज। द्वीपपुंज कौटे अच्छी द्वीपपुंज आम जानते आमर ये हूँ अंडमान निकोबर द्वीपपुंज ये अंडमान निकोबर द्वीपपुंज ये हूँ लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज बुझे कि द्वीपपुंज है बुझेगा। आमर भारत को 6 भाग विभक्त कर भौतिक विभाग में बुझे। आज आम पढ़ीदबा कौन
उत्तरस्थ पर्वतमाला स्टार्ट कले बहुत लंग हो बोधे नेक्स्ट क्लास रे हम उत्तरस्थ पर्वतमाला स्टार्ट करबा बुझला।